नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड के पीछे मार्केट के अंदर, जहां पर तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे सियासी चौक के मुद्दे को लेकर। और आज का जो मुद्दा है वो है मुद्दा मोहन भागवत द्वारा दिया गया बयान, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कम से कम 3 बच्चे होना जरूरी है हिंदुओं के लिए। ऐसे में आम जनता इसको किस तरह से सोचती है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग मार्केट के अंदर मौजूद हैं, सभी से जानेंगे, बातचीत करेंगे। पहले आपसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। नाम त्रिलोक सिंह है। मैं जी, क्या कुछ कहेंगे? मोहन भागवत जी का जो बयान है आपने सुना होगा कि कम से कम 3 बच्चे जरूरी हैं बेहद। मेरा कहना यह है, जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो ये कहा है कि 3 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ये शब्द जो है, सबसे पहले तो वो देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे पूछे, उन्हें सलाह दें। ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी, उन्हें सलाह दें कि वो भी बच्चे पैदा करें, वो भी शादी करें। और दूसरी बात यह है कि आज वो सलाह दे रहे हैं 3 बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होना चाहिए। आज आप परिस्थितियाँ देख रहे हो, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले सिलेंडर होता था 400 रुपये का, आज 1200 रुपये का है। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं हिंदुओं की आबादी घट रही है एक तरफ और दूसरे समुदाय की आबादी बढ़ रही है, वो इसका हवाला दे रहे हैं। आप ये देखो ना, 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, आज से 70 साल पहले हिंदुओं की आबादी कितनी थी? हम 4 भाई 2 बहनें हैं, ठीक है सर। और जो उनकी आबादियाँ थी उस समय, आज हम 55 साल के हो रहे हैं, हमारी बहन 40 साल की हो रही है, हमारा बड़ा भाई जो 60 साल का हो रहा है। तो उनके सबके 3-3, 4-4, 2-2, 3-3 बच्चे उनके भी हो गए हैं। 2 बच्चे मेरे हैं, मेरे भाई के यहाँ 4 बच्चे हैं। यानी आप इसको किस तरह से देखते हैं इस तो बयान को? आबादी बढ़ नहीं रही है पहले से हमारी, आबादी बढ़ रही है, आप ये मान रहे हैं कि बयान? मेरा कहना यह है भागवत जी से कि आप जो आज जो सलाह दे रहे हैं कि एक आदमी के कोई हिंदू धर्म में 3-3 बच्चों से कम 3 बच्चे होने चाहिए। पहले जो इंदिरा जी के समय पे हम बहुत छोटे थे, हम टीवी पे उसमें बसों के पीछे, रोडवेज की बसों के पीछे देखते थे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और बच्चे 2 ही अच्छे हैं। और उस समय भी स्थिति ये थी कि लोगों को बच्चे कम करने के लिए सरकार की तरफ से ऐड दी जाती थी। अगर यही कहना है कि बच्चे 2 ही अच्छे और जो बयान है वो ठीक नहीं है आपके अनुसार। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? मोहन भागवत जी का जो बयान आया है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, ऐसे में कम से कम 3 बच्चे तो घर में होने ही चाहिए। पहले भी यही हुआ था कि हम 2 हमारे 2 वाला नारा था। ये इसके ऊपर भी पहले ये कहते थे कि हाँ भाई यही होना चाहिए। अब ये कहने लगे इस तरीके की बात। अभी योगी जी ने एक नियम निकाला कि जिसके 2 बच्चे होंगे वही नौकरी पाएगा, उसको ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब ये फिर 3 और 4, 5 की कहाँ से बात आ गई? ये अपने 2 मुही बात क्यों करते हैं? आपको लगता है कि 3 बच्चे होने चाहिए? क्योंकि वो ये इसके सापेक्ष में वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो जो उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हिंदुओं की घट रही है, इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया है, ये कहा है उन्होंने ये बयान। देखो, हिंदू धर्म में ऐसा तो कुछ नहीं है कि 3 हो या 4 हो या 2 हो, है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर जो ये नारा दे रहे हैं इससे कहीं ना कहीं जो कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा जो सोच है, वो एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हिंदू और मुस्लिम हो, और हिंदू मुस्लिम में क्या नाम, हिंदू को किसने मना किया है कि आप बच्चे पैदा ना करें? नियम तो जो संविधान में नियम है, ऐसा तो कोई नियम नहीं कि हिंदू इतने करेगा और वो इतना। 2 हमारे 2। चलिए, हम 2 हमारे 2 की बात ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि 3 का मतलब क्या है और इस तरह का बयान जो है वो बेहद गलत है। यहाँ पर एक और बाबूजी हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? श्यामाकांत। श्यामाकांत जी, मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को कम से कम 3-3 बच्चे करने चाहिए, सही बयान है? देखिए, ये पब्लिक का अपना मर्जी है। अपना मर्जी है। वैसे किस तरह से देखते हैं इस बयान को कि 3 बच्चे होने चाहिए, कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी घट रही है? इस पब्लिक की अपना इच्छा के अनुसार होता है रखने का, उनके कहने से कुछ नहीं होगा, अपने इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन इसको मानते हो कि मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, हिंदू की घट रही है, तो हमें बढ़ानी चाहिए हिंदुओं को? हम लोग इसमें क्या बोलेंगे? जो अपना बच्चे पालता हुआ उसी अपना इच्छा का होता है। हाँ, बच्चे पालने की जितनी क्षमता है उतनी तो करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल, जितने बच्चे पाल सकते हैं उतने हों। भैया, बाबूजी आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार जी, ये बयान आया है मोहन भागवत जी का कि बच्चे हिंदुओं को कम से कम 3-3 करने चाहिए।
जो रेशो है वो कम हो रहा है, हिंदू का ग्राफ कम हो रहा है, मुस्लिम का बढ़ रहा है। मतलब मोहन भागवत जी आज कह रहे हैं 3 बच्चे हैं। इस देश में 60,000 बालक भी हिंदुओं के हुए हैं। 60 हजार पुत्र किसके हुए हैं? हिंदुओं में ही हुए ना। देवी देवताओं में रहे। कैसी बात कर रहे हो साहब? आज मोहन भागवत जी 3 बच्चे, खुद के देख लिया आप। माननीय प्रधानमंत्री जी कितने बहन भाई हैं? खुद का सवाल इस चीज़ का नहीं है कि कितने बच्चे होना चाहिए। और देश का इतिहास रहा साहब, देश का इतिहास ये रहा कि आज ठा करके देख लीजिए, अगर किसी मुस्लिम के 10 हैं तो हिंदुओं में 50-50 हैं। और ना तो देख लीजिए 60,000 सागर के पुत्र हो गए थे जी, 100 रानी राज्यों में रही है। दिक्कत कहाँ होती है कि सारे चीज़ों को मुद्दा भुनाने के लिए, सारे चीज़ों की बातों को समाज में ना आए। महंगाई, बेरोजगारी, आज बलात्कार हो रहे हैं, आज मर्डर हो रहे हैं, आज छुआछूत, आज हिंदुओं की बात करते हैं। इस देश में कितने हिंदू हैं? कौन से हिंदू की बात करें? बताओ, एक हिंदू बता दें, हम बात कर लेंगे। कुल मिलाकर ये भी जो बयान है उसको लेकर आप समझ सकते हैं किस तरह से अपना इन्होंने बयान रखा कि 3 बच्चे का बयान देना मोहन भागवत जी जिस तरह से कह रहे हैं उसको लेकर संतुष्ट नहीं है। युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आसिफ सैफी है, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। अच्छा, आसिफ सैफी जी क्या कहेंगे? 3 बच्चे कम से कम होने चाहिए मोहन भागवत जी कह रहे हैं। आप इस बयान को लेकर किस तरह से देखते हैं? नौजवान हैं, शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई। कितने बच्चे? 2 बेटे हैं मेरे। 2 बेटे हैं। इंशाल्लाह आगे भी और तैयारी? नहीं, आगे कोई तैयारी नहीं है। क्योंकि अच्छी शिक्षा, अच्छा उनको पढ़ा लें, लिखा लें, नौकरी वो लगा लें अपनी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, डर किस बात का है? ये जो आए दिन जो इनके भाषण नए आते हैं ना, तो मैं पूछना चाहता हूँ डर किस बात का है? अगर ये बात करें तो बात करें, अभी आप हाल फिलहाल में देखिए 2024 में हमने चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे कर दिया। हमारा देश अव्वल नंबर पे आ गया जनसंख्या में। तो इन्हें तो बात करनी चाहिए 2 बच्चों पे, ये बात कर रहे 3 बच्चों पे। इनके कितने बच्चे हैं, या इनके पड़ोस में कितने बच्चे हैं, या जिनके कहने पे इन्होंने दिया बयान उनके कितने बच्चे हैं? ये सोचने का विषय। अगर इन्हें बात करनी चाहिए तो नौकरी पे बात करनी चाहिए। जो इस देश में युवा जो बड़ा हुआ है उस नौकरी पे बात करें, नौकरी दिलाने पे बात करें, रोजगार पे बात करें। नौकरी पर बात करें, रोजगार पर बात करें, लेकिन बच्चों पर बात कर रहे हैं तो उस पर सवाल यहाँ पर जनता खड़ा कर रही है। आपका नाम जानना चाहूँगा। हुमायूं मिर्ज़ा, मुस्लिम समाज से आता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समाज नहीं पूछ रहा हूँ आपका, हुमायूं जी, लेकिन आप ये बताइए इस जो मोहन भागवत जी का बयान है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? 3 बच्चे हिंदू कम से कम करें और मुस्लिम की बढ़ती आबादी को लेकर वो खतरा बता रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं जो बयान निकल कर सामने आए हैं? देखिए, जिन्होंने बयान दिया है, पहली बात तो उन्हीं को इस पर अमल करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मोहन भागवत जी के कितने बच्चे हैं? कितनी शादी की या नहीं की? उन लोगों को तो अधिकार ही नहीं है बच्चे कौन कितने पैदा करे। आपका क्या मतलब? और आपने एक बात और कही थी, कटेंगे तो बटेंगे। ये तो कहते हैं, सही तो कह रहे हैं। ये जनता, मासूम जनता नहीं समझ पा रही। हिंदू मुस्लिम में बटोगे तो ये ऐसी काटेंगे, पेट्रोल के नाम पे काटेंगे, सब्जी के नाम पे काटेंगे, ये महंगाई के नाम पे काटेंगे, सिलेंडर के नाम पे काटेंगे। हमें बटना नहीं है हिंदू मुस्लिम पे। जहाँ तक इसे युवा को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है 2 बच्चे हैं और वही अच्छे हैं क्योंकि उनको पढ़ाना है, लिखाना है, कामयाब करना है। और मोहन भागवत जी का ये जो बयान है उससे बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। त्यागी जी, आप क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से इस पूरे बयान को देखेंगे? और पॉलिटिकल इशू बना पड़ा है, कांग्रेस ने अलग से उछाला हुआ है इस मुद्दे को, और वहीं जो भाईजान लोग हैं वो भी खफा हैं इस पूरे बयान को लेकर जो मोहन भागवत ने दिया है। उनका ये कहना है कि भाई हिंदुओं को भी आबादी बढ़ाएं वरना रेशो कम हो जाएगा। मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तेजी के साथ, हिंदुओं की आबादी घट रही है। तो किस और इशारा करता है ये सब बयान? देर जागे दुरुस्त जागे, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 10 साल से वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे? 10 साल से पूर्णतः सत्ता उनके हाथ में होने के बावजूद उन्होंने देश को पहले नंबर पे पहुंचा दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश में अगर पॉपुलेशन में देश पहले नंबर पर गया है तो उसके लिए पूरा उत्तरदायी भारतीय जनता पार्टी है, जो कुंभकर्ण की नींद सो करके लेटी हुई थी, जिसे यही नहीं पता चला अब तक कि देश में क्या चल रहा है। अच्छा, बीच में तो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बीच में मुद्दा उठा था 2 चाइल्ड पॉलिसी लाना चाहिए, सबकी मांग हो रही थी ताकि 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई जाए और जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है उसको कम किया जाए। ये हमारे 2 का नारा तो हम 80 के आसपास में लेके आ गए थे, ये जब उस समय पे साथ नहीं थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे
कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ये हमेशा ध्यान को भटकाना चाहते हैं। इन्हें अगर ज्ञान देना है तो मोहन भागवत जी, क्योंकि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत भाई बूढ़े हो गए हैं, और दूसरी बात यह है कि अब 75 साल के बाद उस क्राइटेरिया से बाहर भी निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो फर्टिलिटी की बात करते थे या जो बच्चों की बात करते थे, तो उन्हें अपने जो मेन आरएसएस के लोग हैं उनको ये समझाए कि पहले शादीशुदा लाइफ में जाने के लिए और बच्चे 3 होने के लिए शादीशुदा जीवन जीना जरूरी है। तो शादीशुदा जीवन कैसे जिए, पहले वो चीज़ें सिखाएं अपने लोगों को। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्या 2 चाइल्ड पॉलिसी प्लान इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आना चाहिए, कानून बनना चाहिए? तो प्लान हम पहले से कहते आए हैं कि हमारा कांग्रेस पार्टी ने पहले से इस बात के लिए बोला है कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन ये इस देश की दुर्दशा करके मानेंगे सारे मुद्दों को भटकाने के लिए। आप गाजियाबाद में खड़े हुए हैं, आप देखेंगे वकील परेशान है, सरकार वकीलों का जज के साथ खड़ी हुई है, यहाँ पर मुद्दे भटकाने के लिए नई नई बात करेंगे। आज ये मुद्दा ले आए, मैं उसको पूरा बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जो 3 बच्चों की बात करते हैं, ये संघी लोगों को ये समझाएं, ये उन लोगों को बताएं जो बेटियों का सम्मान नहीं करते, जो बेटियों के साथ में निरंतर बलात्कार कर रहे हैं, ये वहां समझाएं कि बेटियां बहन बेटियों का सम्मान करें। ये 3 बच्चे पैदा करना ना सिखाएं, ये अपने लोगों को ये सिखाएं कि अगर पहलवानों का सम्मान करना है तो कैसे करना है। इन्हें बच्चे पैदा करना ना सिखाएं, इन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। ये भारतीय जनता पार्टी को और मोहन भागवत को ये सीखना चाहिए कि जो अपने घरों का तो घर उजड़वा देते हैं ये क्या करके कि देश के लिए जो शादीशुदा है उनको शादी छोड़ने पर मजबूर करते हैं और बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ये सीखना चाहिए। धन्यवाद त्यागी जी। तमाम लोगों ने अपने अपने बयान रखे सामने, मोहन भागवत के बयान को लेकर किस तरह से आम जनता का सोचना है, सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी। मोहन भागवत के बयान के बाद एक नई सियासत शुरू हो गई है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 3 बच्चे कम से कम हिंदू करे। जनसंख्या पर इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, हिंदुओं की संख्या कम हो रही देश में। आदरणीय मोहन भागवत जी को सोचना चाहिए कि जनसंख्या और कम करने की बात करनी चाहिए और वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कुछ बातें तो अच्छी कहते हैं, कुछ बातें ऐसी कह देते हैं कि जो है सर के ऊपर से निकल जाती है। आप बेरोजगारी की समस्या देख रहे हैं, महंगाई की समस्या देख रहे हैं, भ्रष्टाचार की समस्या देख रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा रोजगार की बात कर नहीं रही सरकार, और ऊपर से मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 2-3 बच्चे और पैदा करिए। तो ये एक तरह का गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जनता ये सब जान रही है कि ये जितना जो धरती पर बोझ बनेगा बढ़ेगा, वो कैसे ये लोग खाना पानी दाना दे पाएंगे। आप बताइए कि यहाँ तक कि पानी की समस्या हो जाएगी, एक दिन पानी के लिए लड़ाई होगा। दिल्ली में चले जाइए, नलों पे इतनी लंबी लाइन लगती है कि पानी के लिए झगड़ा होता है, मारपीट होती है, रोटी के लिए झगड़ा हो रहा है, उसका तो समाधान खोज नहीं पा रहे हैं मोहन भागवत जी। बेरोजगारी की समस्या जो है समाप्त नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की समस्या समाप्त नहीं कर रहे हैं, महंगाई की समस्या समाप्त नहीं कर रहा है, एक समस्या बल्कि पैदा कर रहे हैं कि और बच्चे पैदा करिए, 2-3 बच्चे कम से कम पैदा करिए। मोहन भागवत जी पुनः विचार करें अपनी बातों पे, नहीं तो देश पे और भार पड़ेगा और दिक्कतें बढ़ेंगी। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? माननीय मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोई रोजगार नहीं दे पा रही है, कोई कल कारखाना नहीं लगा रही, कोई विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय नहीं बना पा रही है, और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही। 30 लाख करीब जो है केंद्र सरकार में नौकरियां खाली हैं, पद खाली हैं, वहां आप भर्ती कर नहीं पा रहे हैं और बच्चा पैदा करने की बात और कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता को छलने का काम कर रहे हैं। जनता को सजग रहना चाहिए, जनता को सजग रहना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण करते रहना चाहिए, जनसंख्या बढ़ाने की बात नहीं सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए और कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, ऐसे में देश जिस स्थिति में है, मोहन भागवत के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? पत्रकार महोदय, कांग्रेस पार्टी के सरकार में हमारे दो का नारा दिया गया था, तो हम ये कह रहे हैं कि संख्या कम हो रही है। माननीय भागवत जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी विचार से 3 बेटे होने चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि 1 आध बेटियां भी होना चाहिए। बच्चों की संख्या बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई वो माँ बाप पर डिपेंड करता है।
पढ़ाई लिखाई होती है और शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवा, सारी व्यवस्था पर डिपेंड करती है। तो संख्या भी बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो आज की डेट में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण जो संबल में जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त हो चुका है। हर जनपद में जो उपचुनाव हुआ है उसकी हार की हताशा लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी हर जनपद में दंगा प्रचार फैलवा रहे हैं। विपक्ष के लोग हर जगह पर अल्पसंख्यक को खड़ा करके हिंदुओं के मंदिर पर अतिक्रमण करा के अवैध कब्जा करा रहे हैं। जो उसकी जांच कमेटी न्यायालय द्वारा या जिले द्वारा जांच चल रही है, तो जांच शांतिपूर्वक होनी चाहिए। जो शांति कायम व्यवस्था बनी है उसको बनाए रखिए। माननीय अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाइए और कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं इनको भी अपने कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाना चाहिए। क्यों कि जो दंगा प्रचार होगा, मुकाबला करवा रहे हैं अल्पसंख्यक को खड़ा करा करके, जो हिंदू मुस्लिम का जो काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी अपना वोट बैंक के चक्कर में ये हमको और हिंदू और मुस्लिम को, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग के साथ अल्पसंख्यक 45% साथ में है। सर मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। पहली बात तो मैं करता हूँ, देश में यदि संविधान है तो सबसे पहले बेरोजगारी पे बात हो, रोजगार पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, चिकित्सा पे बात हो, उनके रख रखाव की बात हो, सबकी सुरक्षा की बात हो, ये मैं बात करता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला आपने भी देखा था, इको गार्डन में चला था 650 दिन, आप ही गए थे कवर करने। 19,000 सीटों का घोटाला कर गई योगी सरकार। कहाँ गई योगी सरकार? ओबीसी को कहते हैं कि हम बढ़ावा दे रहे हैं, कहाँ ओबीसी को बढ़ावा दे रहे हैं? ओबीसी को तो गला घोट दिया आपने। ओबीसी की सीटों पर अपने चहेतों को जो बैठा दिया। मैं बात करता हूँ इसकी, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। हिंदू भी इस देश में है, मुस्लिम भी इस देश में है। क्या सारे जो मंदिर हैं वो मस्जिद के नीचे ही मिलेंगे? बताइए आप, मस्जिद के नीचे ही हैं सारे मंदिर। और मंदिर में भगवान है तो भगवान तो सब जगह है, कण कण में व्याप्त है, भगवान तो हर जगह है ना। तो ये हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। चुनाव आता, बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम को प्रोपोगेंडा फैलाती है, बाकी है कुछ नहीं। ना कोई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ना कोई जो शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप देखो इतने चुनाव हुए, महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, क्या कोई इनका मुद्दा रहा? केवल बटोगे कटोगे, ये क्या है? ये कि नारा है बेरोजगारी। उन्होंने नारा दिया, जनता ने चुनाव जिता दिया। वो जनता ने चुनाव दिया, वो अच्छी बात है। झारखंड में क्यों हार गए? क्यों हार गए भाई? ये जो उपचुनाव हुआ यहाँ के, यहीं तो कह रहे हैं। सवाल तो भी महाराष्ट्र में क्यों जीत गए, लेकिन रोजगार महत्वपूर्ण मुद्दा है, रोजगार पर बात होनी चाहिए। ठीक है, एक बात बहुत महत्वपूर्ण सर, कि जब इस तरह के बयान किसी मुस्लिम संगठन की तरफ से आते थे तो उसका बड़ा विरोध होता था। अब संघ की तरफ से इस तरह का बयान, यही तो बात है सोचने वाली कि मोहन भागवत जी का लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन इस तरह का जो बयान दे रहे हैं ये बहुत ही असमंजस वाला है। और भारत की जनता बहुत भोली भाली है और वो छलावे में आ जाएगी। आप बताइए, अभी भाई बोल रहा ना कि बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, महंगाई की समस्या पे मोहन भागवत नहीं कहते किसका हल जल्दी से जल्दी निकाला जाए। सरकार से मांग नहीं करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उनको मांग करना चाहिए कि 35 लाख जो है सरकारी पद जो है केंद्र सरकार में खाली हैं, उस पर भरने की बात नहीं करते हैं। और तमाम बेरोजगारी फैल रही है, उसको भरने की बात नहीं कर रहे हैं, केवल बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं। तो ये गले से नहीं उतर रहा है। आप देश के विकास की बात करिए, आप चंद्रयान पर जाने की बात करते हैं और फिर इधर पाखंड की तरफ आ जाते हैं कि 3 बच्चा पैदा करिए। अरे 3 बच्चा पैदा करें, आपके देश में वैसे आबादी सबसे ज्यादा है, सबसे गरीबी बेबसी लाचारी भारत में है। किस पायदान पे खड़े हैं, प्रति व्यक्ति कितना आया है, पहले इस पे गौर करिए। वो आंकड़ा मोहन भागवत जी को भी मालूम होगा, लेकिन ये केवल गुमराह कर रहे हैं। ये कब तक गुमराह करेंगे जनता को? कभी देखिए बीजेपी वाले बोलते हैं, कभी आरएसएस वालों से बुलवाते हैं। ये क्या खेल हो रहा है? दोनों मिली भगत करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं, छल कर रहे हैं जनता के साथ, लेकिन जनता को सजग रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। पहले तो कहते थे मुसलमान ज़्यादा पैदा करते हैं बच्चे, और बच्चे पैदा ना करो। अब ये कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो, हम कह रहे हैं 6 पैदा करो। 3 काहे पैदा करो भाई? हमारा देश और पब्लिक होगी और बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, अच्छी बात है।
तो सब मिला के देखिए, कोई भी पार्टी हो, सब अपनी अपनी बात करती है, सत्य कोई नहीं बोलता। रोजगार नहीं है, बच्चे बूढ़े हुए जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ओवर एज हुए जा रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं है। आप जाके सर्वे कराइए इस चीज़ का कि प्राइवेट सेक्टर का आदमी किस कदर परेशान है, खाने पीने को परेशान है, कर्जे में डूबा हुआ है, काम है नहीं, हर चीज़ पे बंदिश लगी हुई है। ये काम मत करो, वो काम न करो, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, खुदरा मार्केट बंद हो गई है, मार्केटों में सन्नाटा है। ईद, बकरीद, होली, दिवाली, आदमी जितनी जो शॉपिंग करता था अब वो 5,000 की शॉपिंग नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चों को कपड़े नहीं सिलवा पा रहा है। कहाँ से तरक्की कर गया है देश, कहाँ से विकास हो गया है? विकास का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर और मस्जिद की बात करो। विकास का मतलब ये है कि देश की प्रजा जो है, जो संख्या है देश की, वो खुशहाल हो। कोई खुशहाल बता दीजिए मुझको। ये एक आदमी 80 आदमी कर्जदार है, 100 में 80 आदमी कर्जदार है, कर्जा ले लेके खा रहा है, किसी के पास अरे काम नहीं है, फिर कहते हैं डिज़र्व नहीं करता है। चलिए बच्चे हम दिखाते हैं कितने डिज़र्व करते हैं। नौकरी नहीं तो कहाँ करे, जाके ठेला लगाएं क्या? तो ठेला लगाएगा तो सुबह शाम तक 200-400 रुपया तो मिल ही जाएगा। अगर इस दशा में देश चला रहे हैं तो बहुत बढ़िया चला रहे हैं। जय हिंद। हर तरफ मिलीजुली प्रतिक्रिया, लेकिन आमतौर पर लोगों का यही सवाल है कि पहले देश में शिक्षा, रोजगार पर बात होनी चाहिए, व्यवस्था पर बात होनी चाहिए, उसके बाद पॉपुलेशन पर बात होनी चाहिए। लखनऊ से बुढ़े सैफुल हसन के साथ